तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ये वीडियो जो थी वो एक भाई के कहने पर एक्सप्लेन करना शुरू किया था, लेकिन इस पे इतना अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा। तो इसीलिए आज की अगर वीडियो पर भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो मैं कल से इस वीडियो को छोड़कर किसी दूसरी को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान चैन के ग्रैंडफादर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि जियान चैन तुम्हें पिले कहाँ से मिली। जो सुनने के बाद जियान चैन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर टेंशन मत लीजिए, मैंने इन सभी पिलों को अपने आप से बनाया है। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली अब हमारी फैमिली के अंदर भी एक एल्केमिस्ट जो है वो आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन जो तियानलोंग गैंग और जो ब्लड वुल्फ्स है वो 1 महीने के अंदर यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आएगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अपने ग्रैंडफादर की इस बात को सुनने के बाद जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि ग्रैंडफादर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन क्लैन लीडर बिल्कुल सही कह रही है, 1 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर तुम सभी लोगों को पिले भी देते हो तो उसके बाद भी मुझे डर है कि हम लोग जो है वो अपनी पावर को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए अब केवल एक ही रास्ता बच गया है कि तुम्हें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और हमें यकीन है कि तुम फ्यूचर में ग्रेट अचीवमेंट को भी प्राप्त करोगे। तो उसके बाद में जब तुम एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाओ तो हम सभी का बदला ज़रूर लेना। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए पीछे से बोलता है कि जियान चैन, हम लोग जो है वो मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जिंदा रहना होगा। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, तुम हमारे क्लैन की होप हो, तो इसीलिए तुम्हें कुछ भी कर सर्वाइव करना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारा आर्मी तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी और यहाँ से भागने में भी तुम्हारी मदद करेगी, तो इसीलिए तुम्हें जल्दी से अपने सामान को बांध लेना चाहिए। और अब इस बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी फीलिंग देने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सहानुभूति देने के लिए, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जियान चैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम हमारे साथ में यहाँ पर रुके तो तुम भी मारे जाओगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तुम फ्यूचर में हमारा बदला ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर, क्या आपको याद है कि मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? मैंने आपको गारंटी दी थी कि मैं 1 महीने के अंदर क्लैन के अंदर इतनी पावरफुल लोगों को बना दूंगा कि हम लोग अपने क्लैन को डिफेंड कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन का ग्रैंडफादर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास में प्लान भी होगा, लेकिन सिचुएशन सही नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में 1 महीने का टाइम है और 1 महीने के अंदर मैं आप सभी लोगों को 10-10 पिले जो है वो दूंगा। और 10-10 पिले जो है वो क्लैन के सभी लोगों के लिए इनफ होने वाली है कि वे आराम से जैन युआन रियलम पर पहुंच जाएंगे, और जो जैन युआन रियलम पर है वो कम से कम जैन युआन रियलम के 9th लेवल तक पहुंच जाएंगे। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये 10-10 पे ले देने की बातें कर रहा है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तभी जियान चैन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जियान चैन देखो, ये मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन सीरियस होते हुए ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन है? जो सुनकर जियान चैन के ग्रैंडफादर भी सीरियस होते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन बोलता है कि बहुत बढ़िया, और इतना बोलकर वो अपने पास से 3 बुकों को निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो इन बुकों को देखे, ये बुकें जो थी वो स्किल बुक है जो कि मुझे यहाँ पर बाई चांस मिल गई थी। और जियान चैन के इतना बोलते ही हमें तीनों स्किलों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि पहले का नाम स्वॉर्ड मैडनेस शैडो ऑफ द ब्लड होता है, दूसरे का नाम ट्रैशलेस शैडो ऑफ द ब्लड होता है, चौथे का नाम रोटेंसल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन होता है। और अब जियान चैन उनको बताता है कि जो ये स्वॉर्ड मैडनेस स्किल है ये एक ब्लड स्किल है जो कि अटैकिंग पावर के काम आती है, और वहीं जो ये ट्रैशलेस शैडो स्किल है ये डिफेंस की स्किल है जो कि डिफेंस करने के काम आती है। और अगर बात की जाए इस 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन की, तो ये फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन को बना सकती है, जिसकी मदद से आप जैन युआन रियलम के जो पीक का पर्सन है उसे भी आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और अगर हमारे सारे क्लैन का बंदा जो है वो इन स्किलों का इस्तेमाल करेगा तो मुझे यकीन है कि हम लोग जो है वो आसानी से यहाँ पर अपना जो क्लैन है उसे डिफेंड कर पाएंगे उन लोगों के खिलाफ। तो इसीलिए अब आप सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर लग जाना चाहिए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग अपनी ट्रेनिंग पर लग चुके होते हैं और हमें बताया जाता है कि जियान चैन के कहते के साथ ही सभी लोगों ने अपनी ट्रेनिंग को करना शुरू कर दिया।
और अब जो फर्स्ट अंकल होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, टाइम आ चुका है रोटेन सेल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन को बनाने का। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी ओके बोलकर अपने अपने पॉइंट पर जाकर खड़े होने लगते हैं। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वे पूरे परफेक्ट तरीके से जो फॉर्मेशन होती है उसे बना देते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लगातार अपनी पिलो को रिफाइन कर रहा होता है। और अब जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोग जो है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं। मैंने इन्हें जो बैटल टेक्निक दी थी उन्होंने बिना कोई सवाल के उस बैटल टेक्निकों को पूरी मेहनत से सीखना शुरू कर दिया। और जिस स्पीड के साथ में हर एक क्लैन का पर्सन जो है वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर जब तक हमारे एनिमी यहाँ तक पहुँचेगी तब तक कि मुझे यकीन है कि मेरे क्लैन का हर एक मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका होगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैंग फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैंग रू और उसके फादर को देखते हैं। और एक पर्सन आते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर चैंग, क्या बात है, आपकी प्यारी डॉटर की शादी जो है वो तियान लोंग गैंग के अंदर हो गई। जो सुनने के बाद वो भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस्टर चैंग प्लीज़, आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो, तो पावरफुल बन जाने के बाद हम लोगों को मत भूल जाना। अगर हम लोगों के ऊपर मुसीबत आए तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट हमें भी करना, क्योंकि अब तो जो तियान लोंग गैंग है वो आपको फुल सपोर्ट करेगी। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग रुओ का फादर होता है वो चैंग रुओ से बोलता है कि चैंग रुओ, याद रखना कि जो ली यूंजी है ये यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का सबसे फेवरेट ग्रैंड सन है, तो इसीलिए तुम्हें उसके दिल का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो सुनकर वो बोलती है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो ली यूंजी है वो कहीं पर भी मुझसे बचकर नहीं जाने वाला। मैं उसे हमेशा ही सेटिस्फाई कर कर रखूँगी और उसे अपना हमेशा बना कर रखूँगी। और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी जो लिंगजिन है, मैं इसकी आंखों के सामने ही जो जियान चैन है उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुओ का फादर होता है वो हंसने लगता है और वह हंसते हुए चैंग रुओ से बोलता है कि अरे तुम्हें तो उसके नाम के मेंशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो उसे तुम जब चाहे तब मार सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। वहाँ से पर भागते हुए आकर बताता है कि जो मिस ली है वो यहाँ पर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि लोग फादर यहाँ पर जो कि चैलिंग फैमिली और जो जियान चैन की मौत है वो फाइनली आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो चैंग रुओ होती है वो एक बंदे के साथ में एक एल्डर के पास में आई होती है, जहाँ पर आने के बाद वे उसे एल्डर यान बोलकर ग्रीट करते हैं। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये तियान लोंग गैंग का तीसरा बेटा है, जिसका नाम कि ली यूंजी है। और अब जो ली यूंजी होता है वो बोलता है कि ये चैंग रू है जो कि मेरी फियांसे है और ये एल्केमी में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसे कि मैं आपके लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्केमिस्ट जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर इस लड़की की जो स्किल है उन्हें चेक कर लेता हूँ। और उस एल्केमिस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो चैंग रू के पास में एक स्टोन लेकर आ जाती है। और अब जैसे ही चैंग रू उसे पकड़ती है तो हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो एल्केमिस्ट भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो ट्विन स्टार का टैलेंट है, इसका मतलब ये लड़की जो है वो ट्विन स्टार की एल्केमिस्ट बन सकती है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुआ का फादर होता है वो चैंग रुआ से बोलता है कि चैंग रुआ कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, अगर अपने टीचर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो उस एल्केमिस्ट को ग्रीट करते हुए उसे बोलती है कि मुझे अपने डिसाइपल के रूप में लेने के लिए टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही वो एल्केमिस्ट जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये मेरे लिए गॉड की ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ओल्ड हो जाने के बाद मुझे इतना अच्छी अप्रेंटिस जो है वो मिल जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्केमिस्ट जो होता है वो चैंग रुओ को एक बोतल देते हुए उसे बोलता है कि चूंकि ये हमारी पहली मीटिंग है और मैं कोई अच्छा गिफ्ट लेकर नहीं आया था, तो इसीलिए ये 3 पिले हैं जिन्हें कि तुम अपने पास में रख सकती हो। ये रियल जैन युआन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन्होंने 3 रैन पिले जो है वो यहाँ पर इसे दे दिया। अगर यहाँ पर इनकी कीमत की बात की जाए तो ये यहाँ पर इनकी टोटल फैमिली की इनकम भी इतनी नहीं होगी जितनी कि इन 3 पिलों की कीमत है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब तो मैं भी इन्हें अपना टीचर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट नहीं है कि मुझे अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुओ होती है वो भी शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि टीचर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर वो एल्केमिस्ट बोलता है कि रुको रुको, अभी मैंने अपनी बात जो है उसे ख़त्म नहीं की।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से 2 बुकों को निकाल लेता है और उन्हें देते हुए चैंगरो से बोलता है कि ये दोनों बुक स्किल जो है वो सेकंड ईयर की स्किल है, जिनमें से पहले का नाम फेरी अटैक और दूसरे का नाम फेरी पार्म है। तुम दोनों को ये अच्छे से स्टडी करना और दोनों स्किलों को मास्टर करना, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सेकंड ईयर की फाइटिंग स्किल सच में एल्डर यान तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है, क्योंकि सेकंड ईयर की स्किल जो होती है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन जरा देखो तो एल्डर यान ने यहाँ पर 2 सेकंड ईयर की स्किल जो है वो यहाँ पर इसे दे दी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते होगे कि जो एल्डर यान है वो यहाँ पर बहुत ही हेवनली रिस्पेक्टेड पर्सन है। इवन की जो तियान लोंग गैंग है वो भी उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि वे इस तरह की चीज़ों को करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग रो होती है वो भी इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। और इतना बोलते के साथ ही वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जियान चैन, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक एल्केमिस्ट बन जाऊंगी, तो अब मैं देखूंगी कि आखिर किस तरह से तुम मेरा सामना करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली यूंजी होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, चैंगरुओ ने जो एल्डर यान था उसके फेवर को ले लिया है, तो इसीलिए अब मैं इसे बोलकर यहाँ पर जो एल्डर यान है उनके फेवर को रिंग एल्डर इलेक्शन जो है उसके अंदर ले पाऊँगा, जिसके लिए मुझे चैंगरुओ के साथ में भी अच्छे रिलेशन जो है वो बनाने पड़ेंगे, ताकि चैंगरुओ जो है वो मेरे लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सके। और इतना सोचते के साथ ही जो लिन जी होता है वो चैंगरुओ से बोलता है कि चैंगरुओ, मैंने सुना है कि जो जियान चैन है वो अभी भी नहीं मरा। जो सुनते के साथ ही जो चैंगरुओ होती है वो रोते हुए यूंजी के गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि यूंजी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो जियान चैन है वो अभी भी नहीं मरा और उसकी स्किल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, उसने मेरे चैंग क्लैन के बहुत सारे वॉरियर जो है उन्हें भी मार दिया है, लेकिन इस चीज़ में वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। लेकिन उसने जाने से पहले कहा था कि वो तियान लोंग गैंग जो है उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि यूंजी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा सब कुछ कहने की। आखिर उसे क्या लगता क्या है कि क्या वो नंबर 1 जीनियस है और वो जो चाहे वो कर सकता है। लगता है कि आज में मुझे पूरे के पूरे स्लिंग क्लैन को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो एल्डर यान होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उसकी आखिर हिम्मत कैसे हो गई मेरे अप्रेंटिस को चोट पहुँचाने की। आज ही के आज जो ये लिंक क्लैन है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केओस्टिक रेंज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनमें से कुछ बंदे बोलते हैं कि ब्रदर आज जो लिंक क्लैन है हम उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो उन बंदों का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज हम उन लोगों को दिखा देंगे कि हमारी जो ब्लड वुल्फ गैंग है को वो कोई ऐसी गैंग नहीं है जिसके साथ में कि कोई ऐसे ही पंगा ले सके। जो सुनकर पीछे से लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग बदला लेंगे, हम लोग बदला लेंगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंक क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन के ग्रैंडफादर और अंकल जो होते हैं वो बैठे हुए अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं और कल्टीवेशन करते हुए हम देखते हैं कि अभी तीनों जो होते हैं वो साथ में ही ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसका वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और अब जो जियान चैन का सेकंड अंकल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि मैं केवल 1 महीने के अंदर ही जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर पहुँच चुका हूँ। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो जियान चैन का ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि मैंने इस 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो किया है कि इतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं किया था। जो सुनकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल बोलता है कि फादर इसका सारा क्रेडिट जो है वो हमें जियान चैन को देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, हमारे गेट पर जो चैंग क्लैन के लोग हैं वो आ चुके हैं और उन्हीं के साथ में जो तियान लोंग गैंग है उसके गार्ड भी आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो जियान चैन का सेकंड अंकल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तियान लोंग गैंग के गार्ड जो है वो आ चुके हैं, वे सभी के सभी तो इलाइट वॉरियर है। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो ग्रैंडफादर से बोलता है कि फादर जियान चैन जो है वो अभी भी नहीं आया है, तो क्या हमें उसे किसी को संदेश देने के लिए भेजना चाहिए। जो सुनकर जियान चैन का ग्रैंडफादर उसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जो है वो गेट पर जाकर पर्सनली उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन मामूली से गार्डों के लिए हमें जो जियान चैन है उसे परेशान करने की कोई भी ज़रूरत है। और ग्रैंडफादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक फैमिली का जो आउटर गेट होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं।
और अब जो चैंग रो का फादर होता है वो चिल्लाते हुए ग्रैंडफादर से बोलता है कि लिंग नान आखिर तुम कब तक अंदर छुपे रहोगे, जल्दी से बाहर निकल कर आओ, आज तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंक क्लैन के सोल्जरों को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर उन लोगों को देखने के बाद थोड़े घबरा रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद चैंग रो का फादर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग नान क्या तुम चाहते होगी जो तुम्हारे एक क्लैन के लोग हैं इन्हें हम यहाँ पर ख़त्म कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की आकर यहाँ पर बकवास करने की। मेरा पूरा का पूरा लिंक लैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर लिंक लैंड के अंदर एक कदम भी रखने की कोशिश की तो याद रखना कि वो आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जो सुनकर चैंग रो का फादर जो होता है वो ग्रैंडफादर से बोलता है कि लिंग नान में तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये थियान लोंग गैंग का तीसरा वारिश है और चूंकि अभी यहाँ पर आ चुका है तो तुम्हारा लिंक क्लैन अपने बिल्कुल फाइनल मोमेंट पर पहुँच चुका है, तो आगे तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बन रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यूंजी होता है वो ग्रैंडफादर से बोलता है कि लिंग नान में तुम्हें केवल 60 सेकंडों का टाइम देता हूँ, अपने क्लैन के सभी लोगों को बोलो कि वे अपनी कल्टीवेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दे और यहाँ पर मेरे सोल्जरों को फ्रीडम से यहाँ पर जो तुम्हारी वोमेन है उन्हें चूज़ करने दे, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ जो है उसे यहाँ पर बख्श दूँ, नहीं तो तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक चैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लिंग जोन मैंने सुना है कि जो तुम्हारी डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ कि जो तुम्हारी डॉटर है उसे यहाँ पर मेरे साथ में जाने दो और उसे मेरी कॉन्कुबाइन बनने दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अब उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो सेकंड अंकल से बोलता है कि तुम केवल जैन युआन रियलम के 7th लेवल पर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा यहाँ पर कुछ कर भी पाओगे, क्योंकि मैं जैन युआन रियलम के 8 लेवल पर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अटैक करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम यहाँ पर मरोगे। और अब वहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद खड़ी हुई जो चैंग रो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि वो लगता है कि जो ये लिंग जो है ये सबसे पहले यहाँ पर मरना चाहता है। जो सुनते के साथ ही चैंग रो का फादर हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये मरना चाहता है तो हम इसकी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे, जिसके बाद में हम इसे दिखाएंगे कि असली क्रूएलिटी क्या होती है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो जियान चैन है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करना, क्योंकि वो बास्टर बहुत ही ज़्यादा चालाक है, हो सकता है कि वो छुपकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। और उसकी इतना बोलते के साथ हम चैंग फैमिली के उसी बंदे को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेकंड अंकल होता है वो जियान चैन के द्वारा दी गई स्किल को परफॉर्म करने लगता है। और वो अटैक करते हुए उस बंदे से बोलता है कि ये है मेरी सोड मैडनेस का फर्स्ट अटैक। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो उस बंदे के ऊपर अपना किलर मूव जो होता है उसे कर देता है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो भी अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसे रोकने में उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जो देखने के बाद वो बंदा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, नहीं मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊँगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड अंकल होता है वो उस बंदे को घोड़े समेत अपने बीच में से 2 कर देता है। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर घोड़े समेत 2 भागों में कट कर दोनों तरफ गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जो सेकंड अंकल होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में चैंग क्लैन का बंदा जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, ये बास्टर्ड तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाया। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़े हुए सभी लोग भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिंग जुन तुमने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, हमारी चैंग फैमिली के साथ में जो भी पंगा लेने की कोशिश करेगा उन सभी का आज यही हाल होगा, इन्हें हम दिखाएंगे कि असली क्रूएलिटी क्या होती है। और अब सेकंड अंकल की पावर को देखने के बाद जो चैंग रो का फादर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर पहुंच गया। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर इतने कम दिनों में ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम यूंजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि लिंक क्लैन जो है वो 1 नंबर का लूज़र है, लेकिन इसने तो मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर जब मैं मारूंगा तो वो इतना ज़्यादा बोर नहीं होने वाला, तुम लोगों को यहाँ पर मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर वो बहुत ही इविल तरह से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपने सभी गार्डों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे गार्डो जाओ जाकर लिंक क्लैन के एक एक बंदे को चुन चुन कर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी गार्ड भी ओके सर बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं।
और अब उन सभी लोगों को एक साथ में अटैक करता हुआ देखने के बाद जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ पर जो 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से फॉर्मेशन जो है उसे बनाना स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोलकर जो जो उनकी लोकेशन होती है उस पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और वहीं जो सेकंड अंकल, फर्स्ट अंकल और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हवा में फ्लाई करने लगते हैं। हवा में फ्लाई करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अब जो 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसे देखने के बाद चैंगरुओ जो होती है वो बोलती है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ तैयार कर रहे हैं। जिसे देखते के साथ ही जो चैंगरुओ का मास्टर होता है वो बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज़, मैंने तो इससे पहले इस तरह की चीज़ नहीं देखी, लेकिन इसके अंदर से यहाँ पर जितनी पावर निकल रही है उसी पावर को मैं देखने के बाद ये कह सकता हूँ कि इतनी पावर जो है वो इन गार्डों को होल्ड करने के लिए काफ़ी रहेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी गार्ड होते हैं वो लिंक फैमिली के अंदर आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही अब जो ग्रैंडफादर होता है वो भी अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होता है वो अपने अटैक को उन गार्डों के ऊपर कर देता है, जहाँ पर कि एक ही अटैक के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। जिन्हें देखने के बाद फर्स्ट अंकल, सेकंड अंकल और जो ग्रैंडफादर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि हम आज इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि तुम में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर सभी गार्डों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे गार्ड जो होते हैं वो उन अटैकों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तभी एक गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी गार्डों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से अपनी डिफेंसिव लाइन जो है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी गार्ड जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी डिफेंसिव लाइन को बनाना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही पलों में वहाँ पर उनकी जो ब्लड डेविल शील्ड होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर और जो अंकलों के अटैक होते हैं वो सीधे आकर उस जो वो फॉर्मेशन होती है उसे टकराना शुरू हो जाते हैं। और अब कुछ ही अटैकों के बाद में हम देखते हैं कि जो वो फॉर्मेशन होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है, और अब एक अटैक में ही वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट कर बिखर जाती है और सभी गार्डों के ऊपर दोबारा से अटैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका वे भी अब वहाँ पर ख़त्म होने लगते हैं। जिसे देखकर जो चैंगरुओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर लिंक क्लैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कब हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंगरुओ का फादर होता है वो युंजी से बोलता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी के सभी जो लिंक फैमिली के वॉरियर है वो यहाँ पर एक साथ में फॉर्मेशन को बना रहे हैं, तो इसीलिए हमें जाकर जो क्लैन हाउस है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो सुनकर चैंगरुओ का फादर उसे बोलता है कि सच में जो आपका प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंगरुओ का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि आखिर हम लोग कौन है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लिंक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि ली युंजी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधे जाकर जो क्लैन हाउस है उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। और उन लोगों को क्लैन हाउस की तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि डैमिट, ये बास्टर जो है वो समझ चुके हैं कि ये हमारी फॉर्मेशन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब ये सीधे क्लैन हाउस की तरफ जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि तो फादर अब हमें क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही कम गार्ड जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के कारण हमारे लोग भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। जो सुनकर जो सेकंड अंकल होता है वो बोलता है कि फादर, तो आप क्या कहना चाहते हो कि हम लोग जो है वो बस यहाँ पर बैठकर आराम से अपने घर अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर मरता हुआ देखेंगे। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस बीच चैंगरुओ को जान से मारना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो है वो उसी के कारण हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो ग्रैंडफादर होता है उसे क्लैन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ओरा महसूस होता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्लैन हाउस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ओरा जो है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है, क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो लिंक फैमिली का क्लैन हाउस होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो युंजी होता है उसे भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। जो देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन की वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे जैसे यूजलेसों की इतनी हिम्मत की तुम मेरे लिंक क्लैन की टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करो। जो सुनकर वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुओ होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते। और चैंग रुओ के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियान चैन होता है वो चैंग रुओ के सामने आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो भी शौक हो जाती है और बोलती है कि ये तो जियान चैन है। और चैंग रुओ इतना बोल ही रही होती है तभी जियान चैन जो होता है वो चैंग रुओ के गाल के ऊपर एक बहुत ही खिंचाकर स्लैप जो होता है वो मार देता है, जिसका जो चैंग रुओ होती है वो भी घोड़े से नीचे जाकर ज़मीन पर गिरती है। जो देखकर चैंग रुओ का फादर जो होता है वो चिल्लाते हुए चैंग रुओ से बोलता है कि मेरी बेटी रुओ तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुओ होती है वो चिल्लाते हुए गुस्से में जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत तो कैसे हो गई मुझे स्लैप मारने की। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर जो है वो स्लैप नहीं मारा, वो तुम ही थी जिसने कि मुझे ये कुछ करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों ने आज यहाँ पर अपनी सारी हदें जो है उसे पार कर दी है, तो इसीलिए मैं आज इस चीज़ की यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि तुम में से आज कोई भी जो है वो जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा। और उस जियान चैन की बात को सुनते के साथ ही जो चैंग रुओ का फादर होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने फ्लैग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे क्लैन फ्लैग को आखिर क्या हो गया, आखिर इस बच्चे ने ये कब किया कैसे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो यूंजी होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने आ जाता है। और वो जियान चैन के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि जियान चैन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सच में जो तुम्हारा क्लैन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफ़र देता हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर तुम पिछली सारी प्रॉब्लम है जो है उन्हें बुलाकर मेरे ही जो तियान लोंग गैंग है उसे ज्वाइन करो। अगर तुम मेरी तियान लोंग गैंग को ज्वाइन करते हो तो उसके बाद में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था हम सभी उस चीज़ों को भुला देंगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि ओ क्या बात है, जो तुम्हारा ऑफर है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इसे रिजेक्ट कर दूँ। तो जो सुनने के बाद यूंजी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मना करने से पहले एक बार तुम्हें मेरे पीछे देख लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूंजी होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनने के बाद उसके साथी जो होते हैं वो भी यहाँ पर एक क्रॉस को लेकर आ जाते हैं। और अब उस क्रॉस को देखते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि उस क्रॉस पर जो जियान चैन का फादर होता है उसे बांधा गया होता है, जहाँ पर कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। जिसे देखते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने फादर को बचाने के लिए जाने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनकर जो ली यूंजी होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या सच में तुम्हें इतना ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर इतने लोगों के होते हुए तुम अपने फादर जो है उन्हें बचा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ का फादर होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है इसे मैं रोकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुओ का फादर होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ बच्चे टाइम आ चुका है तुम्हारा हेल के अंदर जाने का। जो सुनते के साथ ही जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर मेरे सामने से हटो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर आ जाता है और ऊपर आते के साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन की किक जो होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देता है, जिस कारण अब जो चैंग रुओ का फादर होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो जियान चैन होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है और अपने फादर के पास में आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से जो भी मरना चाहता है वो आकर मुझे रोक सकता है। और अब अपने फादर को ऐसे मरता हुआ देखने के बाद जो चैंग रुओ होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर देती है। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो क्लैन लीडर को भी केवल एक ही पल में मार दिया, जबकि जो क्लैन लीडर थे वो जैन युआन रियलम के 8 लेवल पर थे। हम लोग तो यहाँ पर जो लिंक क्लैन था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, लेकिन जो सिचुएशन है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी है। आखिर जो लिंक क्लैन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और हम देखते हैं कि अब डर के मारे उन सैनिकों के पेट में पेशाब निकलने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो आज यहाँ पर मरने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बस थोड़ी सी देर और इंतज़ार करें, मैं इन सभी को फिनिश कर कर आपके पास में आता हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो गुस्से में जियान चैन की तरफ बढ़ने लगती है और जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फादर को मारने की।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम तक मेरे फादर को तड़पाते रहे हो, तो तुम्हें तो यहाँ पर मेरे लिए शुक्रिया अदा बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे फादर को इतनी जल्दी मौत दे दी। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुआ होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुआ होती है वो भागते हुए जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक को करते हुए बोलती है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और इतना बोलकर वो अटैक को करने ही वाली होती है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जियान चैन उसे लात मारते हुए बोलता है कि तुम कचरा हो। जो देखने के बाद अब जो चैंग रुआ होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसका जो अटैक है उसे रजिस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि इस टाइम पर मैं जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर पहुँच चुकी हूँ। आखिर जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की लात के कारण वो उड़ते हुए सीधे जाकर पीछे ज़मीन पर टकराती है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम बस एक कचरा हो, तुम तो इस चीज़ को भी डिजर्व नहीं करती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर अपने हाथों को गंदा करूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुआ होती है वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, क्या तुम युआन चिंग रियलम के पीक पर पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी सोड को निकाल लेता है और अपनी सोड को निकालते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानना डिजर्व नहीं करती, तो चलो अब इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैंग रुआ होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम युआन चिंग रियलम पर पहुंच चुके हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे सामने अभी भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मैं टियानलोंग गैंग का जो फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट यान है उसकी अप्रेंटिस हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिस्ट की अप्रेंटिस हो। जो सुनने के बाद जो चैंग रुआ होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पर मारने से पहले मैं आज तुम्हें एक बहुत ही बड़ी चीज़ का जो है वो यहाँ पर गवाह बनाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक पिल जो होती है उसे निकाल लेती है और उस पिल को निकालने के बाद जियान चैन को दिखाते हुए उसको बताती है कि ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड की पिल है और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में भी फर्स्ट ग्रेड की पिल नहीं देखी होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने कान को खुजाते हुए उसे बोलता है कि क्या बस तुम्हारे पास में यही है। जो सुनने के बाद वो भी थोड़ी सी शौक हो जाती है, जिसके बाद वो हंसते हुए जियान चैन से बोलती है कि ज़रा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह से एक्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास में इन पिलों का भंडार है, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुमने आज तक अपनी लाइफ में इस तरह की पिल को देखा भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग रुआ होती है वो उस पिल को खा लेती है और जैसे ही वो उस पिल को खाती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और अब जो चैंग रुआ होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम एरोगेंट जियान चैन, अब बताओ क्या अभी भी तुम मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश करोगे। हाँ, ये चीज़ हकीकत है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर जो ये इतनी महंगी पिल थी इसे बर्बाद करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होनी चाहिए कि तुम इस पिल के कारण यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो पिलों की बहुत सारी बोतलें निकाल कर उसके सामने डाल देता है। और उन पिलों को उसके सामने डालने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या देख रही है, वही पिल है जिनके बारे में तुम यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बातें कर रही हो। और अब वहाँ पर इतनी सारी पिलों को देखने के बाद जो चैंग रुआ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास में इतनी सारी पिलें कैसे हो सकती है। और चैंग रुआ के इतना बोलते के साथ ही लिंक फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि केवल उसके पास में ही नहीं बल्कि ये तो हम सभी के भी पास में है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी भी बोतलें दिखाकर चिढ़ाने लगते हैं और वे चैंग रुआ को चिढ़ाते हुए उसे बोलते हैं कि ये सारी की सारी पिलें जो है वो जियान चैन ने हमारे लिए बनाई थी और हम तो इन्हें राइस की तरह खाते हैं। और अब इस तरह से इतनी सारी पिलों को देखने के बाद तो जो बेचारी चैंग रुआ होती है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास में इतनी सारी रैन पिलें कैसे हो सकती है। जो सुनने के बाद जियान चैन से बोलता है कि चैंग रुआ, अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगी, क्या अब भी तुम्हें अपनी केवल एक पिल के ऊपर यहाँ पर प्राउड फील हो रहा है। जो फर्स्ट ग्रेड की रैन पिल है उसे यहाँ पर तुम ट्रेजर की तरह देखती हो, लेकिन वो बस तुम्हारे लिए ट्रेजर होगी क्योंकि वो हम लोगों के लिए कैंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे कि हमारे क्लैन के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कैंडी की तरह खाते हैं। और अब जियान चैन के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती को सुनने के बाद चैंग रुआ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर तुम एल्केमी को कैसे सीख सकते हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो लगातार जियान चैन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जियान चैन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। और जो चैंग रुओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड कहीं के मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो किक कर कर उसके हाथों से जो स्वॉर्ड होती है उसे गिरा देता है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, सच बताओ तो फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट जो है वो मेरी नज़रों में कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो चैंग रुओ के ऊपर अपने अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोई अटैक को आकर रोक लेता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, जिस कारण जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और वो गुस्से में देखते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम धुएं में एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शब्द जो है वो बोलते हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एल्डर यान होता है, जो कि जियान चैन से बोलता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसके बारे में तुम यहाँ पर बातें कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट। और अब एल्डर यान को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम भी बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होता है वो चैंग रुओ के पास में आ जाता है और वो चैंग रुओ के पास में आते हुए उसे पूछता है कि चैंग रुओ तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर चैंग रुओ भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर जो युंजी होता है वो एल्डर यान से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर यान कुछ भी कर आपको इस बास्टर्ड को मारना होगा, क्योंकि ये हमारे तियान लोंग गैंग का ही दुश्मन नहीं है बल्कि इसने आपके अप्रेंटिस चैंग रुओ जो है उसे भी चोट पहुँचाई है। और युंजी की इस बात को सुनने के बाद जो एल्डर यान होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे तुम शांत हो जाओ, क्योंकि इसके सर को काटने में मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगने वाला। और अब एल्डर यान की ओरा को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तो तुम जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर यान होता है वो एक फायर अटैक जो होता है उसे जियान चैन की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि ब्रेट आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो तो देखा जाएगा कि कौन यहाँ पर मारा जाता है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन भी अपने किलर मूव अटैक को उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के ही अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक एक साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद जो युंजी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो एल्डर यान है वो जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए मैं गारंटी देकर इस बात को कह सकता हूँ कि जो जियान चैन है उसकी यहाँ पर बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं बचा होगा। जो सुनकर जो चैंग रुओ होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर है वो उसे ज़िंदा लेकर बाहर आए, क्योंकि मैं उसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ह्यूमिलेट कर मारना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर यान होता है वो फ्लेम की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना इस तरह से रूथलेस बनने के लिए, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसी पर्सन को ऑफेंड कर दिया जिससे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही फायर के अंदर से जो जियान चैन होता है उसके हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए उनसे बोलता है कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट अटैक था? अगर ये तुम्हारा बेस्ट अटैक है तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम में से कोई ज़िंदा बचकर नहीं जाने वाला। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो फायर से निकलते हुए एल्डर यान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर हो तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो? और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एल्डर यान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि एल्डर यान जो होता है वो अपने वेपन से रोकते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम भी जैन युआन रियलम के 9th लेवल पर हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन खुद को मेरे साथ में कंपेयर करने की कोशिश मत करोगी कि तुम मेरा 5% भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर स्काई व्हील ऑफ हेल का इस्तेमाल करने लगता है। और अब जियान चैन के स्काई व्हील को देखते के साथ ही जो चैंग रुओ होती है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इसने अपनी पावर जो है उसे रिकवर कैसे कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर यान को देखते हैं, जिसे कि अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो बोलता है कि डैम इट अब मैं और ज़्यादा देर जो है वो इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। और एल्डर यान के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का अटैक सीधे उससे टकराता है, जिस कारण अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए भी मिलता है। और अब उस धमाके को देखते के साथ ही जो चैंग रुओ और जो युंजी होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब हम धमाके के हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अटैक लगने के कारण जो एल्डर यान होता है उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है, जिसके बाद अब जो एल्डर यान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
जो देखने के बाद अब जो युंजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुमने हमारे तियान लोंग गैंग के फर्स्ट ग्रेड का अल्केमिस्ट जो था उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड का अल्केमिस्ट जिसके ऊपर तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे वो अब मर चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगली बार मरने की बारी जो है वो तुम दोनों की है, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होता है वो चैंग रुओ को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि डैमिट हम लोगों को जो है वो यहाँ से भागना पड़ेगा। और अब युंजी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।